चौधरी जफर इकबाल साहब की क़यादत में, चौधरी इश्तियाक की क़यादत में, अरफाक की क़यादत में, लियाकत की क़यादत में जितने भी मेरे भाइयों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की है, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। चौधरी जफर साहब, चौधरी इश्तियाक साहब, चौधरी इरफाक साहब, चौधरी लियाकत साहब, बात यह है कि आप मुझे खानदानी तौर पर जानते हैं। मेरे ख्याल में खड़ी में जितने भी लोग हैं वो सब मुझे जानते हैं, लेकिन खानदानी तौर पर अगर मुझे लोग जानते हैं तो उनमें चौधरी जफर इकबाल और चौधरी इश्तियाक, एडवोकेट अरफाक साहब, लियाकत साहब, ये सबसे ज्यादा मुझे जानते हैं। इनके परदादा साहब, दादा साहब, वो सब लोगों के साथ हमारा एक तल्लक रहा है, हमारे बुजुर्गों का तल्लक रहा है। तो आज मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की है, और आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं, यह खून की बात नहीं है कि खून गिरेगा या नहीं गिरेगा। मेरी जान आपके लिए हाजिर है। जिस तरह आपने हमारा और मेरे साथियों का जो स्टेज पर बैठे हैं, मेंबरान मजलिस आमला और मुस्लिम लीग नून के सदर मेरे भाई चौधरी जावेद कादर साहब, और जितने भी चेयरमैन हैं और जितने काउंसलर हैं, आपने चेचिया में, चौहान में जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं चौधरी जफर साहब, बात यह है कि इंशाअल्लाह वक्त आया आपके लिए मर मिटेंगे अल्लाह के फजल व करम से। और क्या किसी की जरूरत है कि आपकी तरफ मैली आंख से देखे? खुदा की कसम, अगर कहीं जान की जरूरत पड़ी तो चौधरी रुखसार आगे आके जान देगा। लेकिन ये जो यहां से 1 किलोमीटर नहीं, बिल्कुल मेरे पास मेरी बातें सुन रहे होंगे, उनमें कोई जरूरत नहीं है। उनमें सिर्फ एक जरूरत है, वो पैसे कमाते हैं। और पैसे और लोटे, ये आजाद कश्मीर के वो मटके हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने 11वीं बार पार्टी बदली है। और अल्लाह के फजलो करम से जो इन्होंने इस बार, जैसे हाजी मारूफ ने कहा, जिस तरह इन्होंने थाने में और कचहरी में जो बदमाशी मचाई, उसका जवाब अल्लाह के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है 2026 में आजाद कश्मीर में। इनको वो नेंद्रा इंशाअल्लाह पूरे नेंद्रे के साथ वापस करेंगे। और इनमें कोई जरूरत नहीं है, मैं इनको जानता हूं, इनके अवारियों को भी जानता हूं। ये लूले लंगड़े हैं, इनके पास कोई इख्तिदार नहीं रहा। ये अभी इख्तिदार की खातर इन्होंने इमरान को छोड़ दिया। इन्होंने पहले जरदारी को 3 बार छोड़ा है और फिर जरदारी के जाके घुटनों में बैठे हैं। और मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अगला दौर जो है वो इंशाअल्लाह, जैसे आपने साबित किया कि ये रेफरेंडम है, खड़ी शरीफ रेफरेंडम है। मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से आजाद कश्मीर में रेफरेंडम होने जा रहा है, और आजाद कश्मीर में अल्लाह के फजलो करम से हम इंशाअल्लाह 40 सीटों के साथ हुकूमत बनाएंगे। 40 सीटों के साथ मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। और अल्लाह के फजलो करम से ये कारकुनों की हुकूमत होगी। ये एमएलए चौधरी रुखसार नहीं होगा, चौधरी जफर एमएलए होगा, चौधरी इश्तियाक एमएलए होगा, चौधरी अरफाक एमएलए होगा, चौधरी लियाकत एमएलए होगा। और मैं यहां पर आप सबका दिल की अता करने से शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आज जो काम इन्होंने किए, ये जो सड़क है जो जातला के उस तरफ जा रही है, ये सड़क हमारा मंसूबा है। पीर शाह गाजी की जो रोड है, मैं यहां पर खड़े होकर पीर शाह गाजी के बिल्कुल सामने खड़े होकर ये बात कह रहा हूं, ये सड़क भी मैंने बनाई है। इनके कोई मंसूबा जात नहीं। वो जो 100 किलोमीटर कहता है ये चौधरी अरशद, वो कहां पर बनाई है? मुझे दिखाए। ये जो वो मंसूबे हैं, नवाग्रां यूनियन काउंसिल में भी जितने मंसूबे जारी हैं, वो सारे मेरे दिए हुए मंसूबे हैं। ये वो रोड है, और 1 किलोमीटर रोड इसने दी है जो चौधरी साहब की मार्की में जा रही है, वो मैं एडमिट करता हूं। लेकिन उससे आगे 5 किलोमीटर रोड जो है वो मेरा मंसूबा है। पीर शाह गाजी की जो रोड है वो भी मेरा मंसूबा है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने सिर्फ
और सिर्फ अपनी तिजोरियां भरी हैं। इनके पास सदारत आजाद कश्मीर की मौजूद थी, इनके पास मौजूद है, और वजारतें बड़ी बड़ी, लेकिन इन्होंने ट्रांसफार्मर खाए, खंबे हड़प कर गए लोगों के, और बिल खा गए, पैसे खा गए, और आज इनका पूरा टबर जो है वो सिर्फ पैसों पर लगा हुआ है। और हमें पता है, लेकिन इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं यकीन से ये बात कहता हूं, मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर, मुझे सिर्फ यकीन है अल्लाह की जात पर कि मेरे भाई चौधरी जफर और चौधरी इश्तियाक, अरफाक, लियाकत, इनके दिल में मेरे अल्लाह ने डाला है। और यहां पर बैठे हुए मैं नाम लूंगा अभी थोड़ी देर के बाद, मैं ये समझता हूं ये अल्लाह की जात का कमाल है। वो गफूर रहीम है, हम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये खुदा की जात ने हम पर करम किया। और आज यूनियन काउंसिल संख्या जो है, यहां पर कियानी साहब ने बात की और बहुत सारे लोगों ने बात की है। बात यह है कि यूनियन काउंसिल संख्या जो है, ये इंशाल्लाह हम तुम्हें पहले एडवांस ये बात कह रहे हैं कि तैयारी करो, ये यूनियन काउंसिल इंशाल्लाह जीत कर, ये तुम्हारी यूनियन काउंसिल जो है, ये हम तुमसे जीतेंगे इस इलेक्शन में अल्लाह के फजलो करम से। और हर तरफ तुम्हें सरप्राइज दे रहे हैं हम इंशाल्लाह। बहुत जल्द यूनियन काउंसिल नवाग्राम में भी तुम्हें सरप्राइज देने जा रहे हैं, सांग में भी तुम्हें जो है वो सरप्राइज देने जा रहे हैं। बच सकते हो तो बच जाओ, अभी तुम बच नहीं सकते। और मैं बीमार लोगों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, ईमानदारी की बात है। मैं कहता हूं अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मैं उनका मुकाबला करूं, वो मुकाबले में आए, हम उनका मुकाबला करें। लेकिन बात यह है कि ये लूले लंगड़े अभी किसी किस्म के रहे बाबू अल्लाह रखा साहब, सीनियर साहबी साहब, बात यह है कि ये इनका अभी वक्त खत्म हो गया और इनकी सियासत, यहां पर चौधरी इश्तियाक साहब ने कहा इनकी सियासत ठीक थी जब चौधरी नूर हुसैन और चौधरी खादिम थे। अभी ये जो नए लोग आए हैं, ये जो अभी जुगड़े फिर रहे हैं, इनका सिर्फ काम है पैसे लोगों के लूटना, और इंग्लैंड में जाकर यहां से पैसे लेकर, इंग्लैंड में जहां जहां तुम पैसे लेकर गए हो मुझे पता है, और मैं जानता हूं कहां से तुमने कौन सी इन्वेस्टमेंट की है। और ये तुमसे बातें होंगी जो तुमने करप्शन की है, ये तुमसे निकालेंगे अंदर से। और मैं एक बार फिर आप सबका यहां पर सबका शुक्रिया अदा करता हूं, अपने उस्ताद का भी शुक्रिया अदा करता हूं। यहां पर मेरे मामू चौधरी लाल साहन साहब बैठे हैं, उनका शुक्रिया स्पेशली अदा, ये दोस्त है चौधरी जफर इकबाल साहब के।